नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय का 42-43 श्लोक का करते हैं। 42 में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जो है विद्यार्थी जीवन रहता है, यानी कि ब्रह्मचर्य, और 42 में जानेंगे हम लोग कैसे वानप्रस्थ जीवन होता है, किस तरीके का। इन दोनों के बारे में जानेंगे। सावित्रं प्रजापत्यं च ब्रह्मचाथ ब्रह्म तथा वार्ता सज्जयशालीन सिलोच इति वै गृहे। तो सावित्रम यानी कि ये सावित्रम जो होता है ये ब्राह्मणों के लिए एक तरह का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और ये संस्कार प्रजापत्यम यानी कि 1 वर्ष तक पूरी तरह से करना होता है। कि 1 वर्ष तक जो द्विज ब्राह्मण होते हैं, यानी कि इनका जो द्विजों का यानी कि ब्राह्मणों का जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसका सावित्र नाम से ये सूत्रपात हुआ। और उसी के साथ वेदों की स्वीकृति के बाद कम से कम इस व्रत का पालन कम से कम 1 वर्ष तक की इस नियम का पालन किया जाता है। किसका? प्रजापत्यम का। तो यौन जीवन से पूर्ण विरक्ति के नियम यानी कि बृहद, यहाँ पर ये 4 बताए गए हैं ब्रह्मचर्य के लिए। बृहद यानी कि वैदिक आदेशों के अनुसार, जो वैदिक आदेश हैं उनके अनुसार व्रतियाँ यानी कि वार्ता गृहस्थ जीवन के विविध पेशेवर कर्तव्य और परित्यक्त अन्नों को बीन कर सिलोक्ष एवं किसी के सहयोग के लिए बिना आयातित जीविका चलाने की विधि का सूत्रपात हुआ। यानी कि अब यहाँ पर ये किस तरीके से 4 प्रकार के व्रत, यानी कि जो अन्न को बोया ना जाए, आयाचित जीविका चलाने के लिए अलग अलग तरह के सूत्रपात्र हुए हैं। कि जो अन्न सिलोच यानी कि जो अन्न बोया ना जाए और वो उसकी पैदावार हो जाए उसको। तो जब स्टूडेंट ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था, यानी कि जो पहले आश्रमों में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, उनकी इस तरह की शिक्षा होती थी विद्यार्थी जीवन में कि वो किस तरीके से जब तक शिक्षा ग्रहण करते थे ब्रह्मचारी बनकर, और उस ब्रह्मचर्य के साथ, शिक्षा के साथ ये सिखाया जाता था कि मनुष्य जीवन की इम्पोर्टेंस क्या है। कि मतलब आज की शिक्षा तो केवल यही सिखाई जाती है, आज की जो भौतिक जीवन शिक्षा है, कि बच्चे बस खूब और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और बस धन कमाएं। एक ही चीज़ बच्चों में दिमाग में डाली जाती है, बस ये कर लो तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, और ये नीट निकाल लो और आईआईटी निकाल लो, या मतलब इस तरीके के ये बच्चों को केवल यही शिक्षा दी जाती है भौतिक शिक्षा में। लेकिन पहले के जो शिक्षा दी जाती थी उसमें ये भी सिखाया जाता था, उस शिक्षा के साथ साथ ये भी सिखाया जाता था कि हमारा जो मनुष्य जीवन है इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी भी शिक्षा पूरी तरह से दी जाती थी। इस तरह से प्रारंभिक शिक्षा विद्यार्थी को प्रारंभिक झंझटों से मुक्त बनाने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले विद्यार्थी होते थे तो उन्हें पारिवारिक झंझटों से मुक्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता था। मतलब ये होता था कि गृहस्थ जीवन में जाओ और ज़्यादा उसमें झंझटों में नहीं फंसना है, अपनी गृहस्थी पार करो, उसके बाद में फिर जब एक समय आ जाए फिर किस तरीके से वानप्रस्थ को हमें एक आयु के बाद वानप्रस्थ फॉलो करना होता था। तो जो विद्यार्थी ऐसे व्रत को स्वीकार करने में अक्षम होते थे तो उनकी ये ट्रेनिंग जो होती थी, यानी कि जो व्रत यज्ञोपवीत संस्कार, सावित्र, प्रजापत्यम, बृहद, संचय, सिलोच, ये सब सिखाया जाता था, और ये देखा जाता था कि ये इसमें सक्षम हैं इसको स्वीकार करने में, तो केवल उन्हें ही घर वापस जाने दिया जाता था कि भैया जाओ और तुम अपना विवाह आदि करो, उसकी अनुमति दी जाती थी। अदरवाइज और विद्यार्थी जो इन सब के लिए सक्षम नहीं होते थे, जिन व्रत अच्छे से नहीं कर पाते थे, जीवन भर यौन जीवन से पूरी तरह विरत रहकर उनको रखा रहता था कि भाई अब तुम इसमें फंस जाओगे तो झंझटों में फंसोगे, यानी कि जीवन की जो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए उसको तुम नहीं निभाओगे। तो ब्रह्मचारी बना रहता था, यानी कि कहने का ये मतलब नहीं कि एक बार झंझट में फंस गए तो तुम झंझटों में उलझे रहोगे।
तो विद्यार्थी के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करता था। और हमें तो कितनी बढ़िया सुविधा है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम इव केवलम कलौ वनास्ते 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 गुरु गतिरन्य था। इस कली काल के युग में केवल हरि नाम, मतलब पहले के इतना सब कुछ होता था, सब सिखाया, लेकिन आज के लिए तो क्या है, केवल हरि नाम, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम इव केवलम। बड़ा इजी है अभी तो। उनकी पहले तो गुणवत्ता पर निर्भर करता था कि इन्हें झंझटों में फंसने दिया जाए, इन्हें घर जाकर गृहस्थी अपना विवाह इत्यादि करने दिया जाए, या फिर ये इस लायक नहीं है। तो वही आगे बता रहे हैं, विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज जैसे व्रतधारी ब्रह्मचारी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे महापुरुष नैष्टिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो ये बताया कि नैष्टिक ब्रह्मचारी कैसे, वैखानसा वाल खिल्यो दुम्बरा फीन पहवने न्यासे कुटी चका पूर्वा वह्यो दो हंस निष्क्रियो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो उसके वानप्रस्थ आश्रम में ये कुटी चक्र 4 तरह के होते हैं कि किस तरीके से, संन्यास भी 4 तरह के होते हैं। एक तो ये होता है कि व्यक्ति अपने ही घर से निकल जाता है, और अपने घर से जो संन्यास 4 तरह का होता है। पहला तो ऐसा होता है कि अपने ही घर से निकल जाता है, लेकिन गांव बाहर एक कुटिया बनाकर रहता है और वहाँ पे भजन पूजा करता है, घर में नहीं आता है, और वहीं पे कभी कभी उसके लिए घर वाले खाना दे आते हैं, लेकिन वो घर में कभी नहीं आता है। और इस तरीके से एक ऐसा होता है जो जंगल में चला जाता है और बाहर जितना मांगता है। कई तरह के होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं कि बस निकल जाओ और 1, 2 या 3 घरों में मांगो, मिल जाए तो बस उतना ही खा के अपनी गुजर कर लो। और इस तरीके से कई तरह के होते हैं। एक ये होता है कि कोई पेड़ का अगर पका हुआ फल गिर गया तो बस उसी को खाना है। तो इस तरीके से 4 प्रकार के इसमें बताए गए हैं। वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग हैं, वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर तथा फेनप। ये संन्यास आश्रम के 4 विभाग हैं। कुटिचक्र, वहुओध, हंस तथा निष्क्रिय, ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। ये सब जो है वो ब्रह्मा से तो वैखानस जो होता है वो ऐसे मनुष्य जो सक्रिय जीवन से अवकाश लेकर, यानी कि उन्होंने सक्रिय जीवन क्या, उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके आए, विवाह इत्यादि किया, बच्चों को बड़ा किया, बच्चों के विवाह इत्यादि कर दिए। फिर उसके बाद में वो जब बच्चे बड़े हो गए, यानी कि बच्चों को बिजनेस है तो बच्चों को बिजनेस हैंडओवर कर दिया कि भाई ये देखो खेती या जो भी कोई तुम्हारा कार्य है, वो बच्चों को घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां सौंपा दी। और फिर उसके बाद में उनको फिर देके और फिर झंझट से छूट गए। जो पिछले श्लोक में बताया गया कि जो झंझटों से नहीं छूट पाता, ट्रेनिंग चलती है ना, फिर जैसे हम लोगों के एग्ज़ाम होते हैं, जो पढ़ाई होती है, ऐसे इन लोगों का इस तरह का एग्ज़ाम हुआ करता था पहले की पढ़ाई में। फिर जैसे नहीं हम लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उससे कहा जाता है कि तुम है ना हाफ बॉयल लौकी खाओ, ऐसे बोलते हैं ना कि आधी बॉयल सब्जियां खाओ। तो वैसे ही अधोबिले खाना खाते थे, भोजन करते थे, यानी कि हल्का सा पकाया, पूरा नहीं है, और उसको खा लिया, उस पर निर्वाह करते थे। दूसरे नंबर का है वालखिल्य। वो वालखिल्य में क्या होता है कि जैसे आपके पास अन्न है, आपने स्टोरेज किया और आप कह रहे हो कि ये इस महीने के लिए हो गया, और वो महीना पूरा हो गया और नया अन्न आ गया, तो उस पुराने अन्न को किसी और को दे देना होता है। ये नहीं कि फिर और ज़्यादा उसको स्टोरेज करना, ये संग्रह में भरोसा नहीं करना। और तीसरे नंबर का जो था बौटुम्बरा, यानी कि जैसे रात में सो रहे हैं और उठे, तो जैसे हमारा जिस तरफ एक दिशा है कि सो के उठे इस तरफ मुंह है, तो बस उसी दिशा में चले जाओ और उसी दिशा के ओर तुम्हें जो कुछ मिले उससे अपना भरण पोषण करो। और फेनपा वही होता है कि वृक्ष से अगर फल गिर गया तो खा लो, नहीं तो भूखे रहो जीवन भर। वृक्ष से फल, आम लगा है, खूब देख रहे हो आम लगा है, पका लगा है, लेकिन तोड़ के नहीं खाना है, ये होता है। तो वर्णाश्रम धर्म अर्थात सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन के 4 वर्णों तथा 4 आश्रम, हम लोगों ने कल बात की थी
4 वर्ण और 4 आश्रमों के बारे में। उसके संस्थान आधुनिक युग का कोई नया आविष्कार नहीं है। तो ये तो पुराने ज़माने में थी प्रथा, लेकिन अब वो प्रथाएं भी बंद हो गई। लेकिन उसके एवज में ऐसा भी नहीं कि अब कुछ चलो नया समय आया है तो उसके लिए कुछ और आविष्कार हुआ हो कि चलो इसकी जगह ये कर लो, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु आए, सब अपना अपना जीवन अपने तरीके से जी रहे थे। उन्होंने कहा अभी तो कलयुग तो जो अद्वैत आचार्य है उन्होंने देखा कि अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई है, अभी से लोगों का जीवन ऐसा हो गया। तब फिर महाप्रभु आए और महाप्रभु ने हमें हरि नाम संकीर्तन दिया। तो जैसा कि अल्पज्ञों का प्रस्ताव है कि ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में की गई। तो ये जो 4 वर्ण 4 आश्रम बताए गए ये ब्रह्मा द्वारा ही किए गए हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में जब 4था अध्याय पढ़ते उसके 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं ना, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, ये 4 वर्ण आश्रम है, ये मेरी ही सृष्टि है। ये ऐसा नहीं है कि किसी और ने इसको मनगढ़ंत बनाया हो। या भगवान क्या कहते हैं, मतलब इसलिए हमें 4 वर्ण 4 आश्रम को फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसी और के बनाए हुए नहीं है, ये स्वयं भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा है भगवद गीता में, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, ये 4 वर्ण 4 आश्रम मेरी ही सृष्टि है। तो इस तरीके से हमें इन्हें फॉलो। हरे कृष्णा भक्त।